हमने कहा पीटीवी के हवाले से बहुत बहस मुबाहिसे चल रहे हैं और आज तफसीली आपसे बात हो जाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो ख़बरें आई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक समरी पेश की गई और कहा गया कि जी पीटीवी बहुत ज़्यादा कौमी ख़जाने पर बोझ बनता चला जा रहा है, उसके अंदर 75 अरब रुपए नुकसान का जो है वो इंकशाफ भी किया गया। इज़ दिस ट्रू? देखिए, पीटीवी बहुत बड़े लॉस में है और बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं जो अदा करनी है, जिसमें सबसे जो ज़रूरी है या प्राइम मिनिस्टर साहब का भी उस पर बहुत गहरी नज़र है, वो है पेंशनर्स की पेमेंट। ठीक है। और इसके अलावा तो जो हमारे वेंडर्स हैं, कंटेंट के जो राइट होल्डर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस के लोग हैं, उनकी पेमेंट्स खासी ड्यू हैं। सैटेलाइट बैंडविड्थ प्रोवाइडर है, तो ये बात ठीक है। और ये कब से चल रहा है? और ये बात ठीक है कि काफ़ी सालों से ये लॉस में चल रहा था। अच्छी खबर ये है कि अच्छी खबर से शुरू करते हैं। अच्छी खबर, चलें सही है, आज अच्छी खबर करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छी खबर ये है कि लास्ट 2 ईयर से, जब से ये हुकूमत आई है या जब से ये हमारा बोर्ड बना है, 2018 और 2019 का फाइनेंशियल ईयर भी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव में क्लोज किया। और ये जो साल इंशाल्लाह है 2019 एंड 20, इसका अभी ज़ाहिर है ऑडिट वगैरह तो होना है, लेकिन जो इनिशियल खबरें आ रही हैं वो भी यही हैं कि ये इंशाल्लाह ये भी पॉजिटिव क्लोज होगा। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बट आई थिंक 75 अरब का फिगर ठीक है। उस पे मैं आता हूँ। नहीं, ये जो रिपोर्ट पीएम को पेश की गई है, मेरे इल्म में नहीं है 75 अरब। अच्छा, उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो भी रख लेते हैं कि उन्होंने कहा पीटीवी न्यूज़ समेत 7 मंसूबे ऐसे हैं जो नाकाबिले अमल हैं। आई डोंट नो वो अब किस कॉन्टेक्स्ट में वो आप बताएंगे कि फंड्स के हवाले से है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे, या प्रोडक्शन के कुछ इशूज़ हैं, टेक्निकल इशूज़ हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि पीटीवी न्यूज़ के हवाले से 15 अरब 68 करोड़ के नुकसान का सामना है, पीटीवी होम 17 अरब 24 करोड़, पीटीवी ग्लोबल 1 अरब 20 करोड़, पीटीवी नेशनल 2 अरब 21 करोड़ और पीटीवी स्पोर्ट्स को 1 अरब 40 करोड़ रुपए नुकसान का सामना है, और पीटीवी वर्ल्ड को भी 1 अरब 50 करोड़ रुपए का नुकसान का सामना है। देखिए, पहले बुनियादी तौर पे ये देख लिया जाए कि पीटीवी का रोल है क्या, तो फिर इस पे आएंगे बाद में। क्या पीटीवी एक कमर्शियल चैनल है, या पीटीवी एक नेशनल ब्रॉडकास्टर या स्टेट ब्रॉडकास्टर है, या इसको मैं अगर ये कहूँ कि पब्लिक सेक्टर तो है बट एक्चुअली पब्लिक सर्विस के लिए, कि इसके थ्रू हम जो कहते हैं कि एजुकेट, इन्फॉर्म एंड एंटरटेन, उससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। और मैं बड़ी खुशी से बता सकता हूँ आपको कि मैं पहले भी 2 दफ़ा एमडी रहा। बिल्कुल आपको याद होगा 2004 से 2006 एंड देन 2008 टू 10। बिल्कुल मुझे याद है। तो देखिए, मैं इस तरह कहता हूँ कि एक एरा पीटीवी का था 1964 से लेके 2001-2002 तक के, जिस वक्त पीटीवी की टोटल मोनोपोली थी और पूरी कैप्टिव ऑडियंस भी थी और एडवर्टाइज़र भी टोटली वो पीटीवी पे डिपेंडेंट था। ठीक है, उस दौर में पीटीवी में बहुत शानदार काम हुआ। एक तो ये था कि लोग बड़े बड़े नाम पीटीवी ने पैदा किए, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों। और उसमें एक तो पीटीवी का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था और जो डिलीवर करने वाली टीम थी वो भी उसी मयार की थी। प्रॉब्लम कब आई है 2002 के बाद। ठीक है, बिल्कुल सही। 2002 के बाद क्या हुआ कि प्राइवेट चैनल्स की एंट्री हुई। जब प्राइवेट चैनल की एंट्रीज हुई तो मैं भी, चूँकि 2004 में मैं पहली टेन्योर में मैं रहा, उस वक्त भी अभी चैनल नए नए आए थे, तो मैंने ये देखा कि हम कंफ्यूज रहे पीटीवी के रोल के हवाले से। कभी हम कमर्शियल चैनल बन गए, हमने कहा जी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कितना है, लॉस कितना है, और कभी अब रोल की बात आई तो हमने कहा जी ओ पीटीवी अपना रोल अदा नहीं कर रहा। तो मैं आज ये पहले बात करना चाहता हूँ कि पीटीवी का रोल है क्या, ठीक है, और या एक स्टेट ब्रॉडकास्टर का रोल होता क्या है। तो मेरी नज़र में तो जो स्टेट ब्रॉडकास्टर का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट चैनल जो है वो रोल अदा नहीं कर रहे, इसको अब से कंफ्यूज ना कीजिएगा, लेकिन जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है उसको जो नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी,
या उसको जो अपने कल्चर और वैल्यूज़ को प्रमोट करना सही। है, या जो शोकस करना है अपनी कल्चरल, जो कि आई थिंक हर मुल्क में होता है, एथनिक डाइवर्सिटी है। कितना सक्सेस उसमें हाँ, कितनी मिली है। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए ना कि देखें वो लाइसेंस फ़ी के ऊपर इसलिए आना बहुत ज़रूरी है कि लाइसेंस फ़ी होती क्यों है। जब आप ये समझ लेंगे कि हमारा रोल है क्या और उसका नेशन बिल्डिंग में स्टेट ब्रॉडकास्टर का रोल क्या है, तो फिर ये चीज़ आसान हो जाएगी कहनी कि प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है। फॉर एग्जांपल आपने चैनल्स के नाम लिए। जी जी। अब देखिए पीटीवी वर्ल्ड एक चैनल है जो इंग्लिश का चैनल सही। है। पाकिस्तान में 2 इंग्लिश चैनल बने थे ना, वो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? तो क्या हमें ये देखना चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमें ये नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना है कि क्या वो चैनल जिसके लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, वो नैरेटिव डिलीवर कर पा रहा है या नहीं। यहाँ तक तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए बिल्कुल। तो अच्छा चलें, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल सही है, चलें मान लेते हैं ये जो आपने कहा कि सेल्फ सस्टेनेबल वो है, वो इदारा अच्छा, ये है। अब ये देखिए सेल्फ सस्टेनेबिलिटी में भी लाइसेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब देखिए हमारे 7 सेंटर्स हैं पीटीवी के। कोयटा में भी सेंटर है, मुजफ्फराबाद में भी है, मुल्तान में भी है, क्योंकि आपने प्रोग्राम बरोही में भी बनाने हैं, बलोची में भी बनाने हैं, सराइकी में भी बनाने हैं। अब ये आपकी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट है। आई कैन मैनेज पीटीवी विद 1 सेंटर एंड इट कैन बिकम कमर्शियली वाइबल ऑल्सो, लेकिन कैन वी अफोर्ड दैट? आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड दैट। हमारे लिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये प्रेजेंस ज़रूरी है। इसी तरह जो टेरेस्ट्रियल कवरेज है उसमें हमारे 102 बूस्टर हैं, और ये बूस्टर बलूचिस्तान के कोने कोने में, ठीक है, केपी के जो प्रीवियसली फाटा जो एरिया है, सारी जगह पे, नीलम वैली में बहुत सारे बूस्टर जो ऐसे हैं वो वाइबल नहीं है, वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि हम नफ़े का और नुकसान का, खसारे का मामला यहाँ स्टेट ब्रॉडकास्टर के साथ ना रखें प्राइवेट चैनल्स की तरह। या तो हुकूमत की फंडिंग होगी तो चलेगा, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का आपने कहा कि ऑब्वियसली 7 सेंटर्स और पूरे अपनी तफसील से बता भी दिया, लेकिन सवाल ये है कि अब प्राइवेट चैनल्स के अंदर उतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते, मुलाजमीन भी नहीं होते। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में, और क्या आप बतौर चेयरमैन पीटीवी, और पहले भी आप 2 टेन्योर्स में हमने जिक्र किया कि बतौर एमडी काम कर चुके हैं, आप ये चीज़ नहीं मानते कि बहुत बड़ी तादाद मुलाजमीन की ऐसी है जो कि सियासी तौर पर सिफारिशों पर उनकी भर्तियाँ हुई हुई हैं, जो कि इस इदारे को बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहाँ से तनख्वाहें ज़रूर ले रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए मैं वही कहना चाह रहा था कि जो लास्ट तकरीबन 18-20 साल का टाइम है, उसमें हमने अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी बहुत की हैं जी, और रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं की, बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये कहते भी कोई हिचकिचाहट नहीं है कि करप्शन ने, नेपोटिज्म ने, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने इस इदारे को तबाह कर दिया। सही। अच्छा, ये 2004 से 6, फिर 8 से 10 और अब वाला टेन्योर, क्या फ़र्क क्या देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि टेक्नोलॉजी को उस वक्त से लेके आज तक उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। अभी भी नहीं हो रही? अभी भी नहीं हो रही। अब तो बिल्कुल भी ड्रेन हो गया ना, अब तो फाइनेंसिंग का बहुत इशू, अब तो लाइबिलिटीज इतनी बढ़ी हुई है कि हम उसी को क्लियर करने की पहली कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स था वो रिटायर होता चला गया, और उनको जिसने रिप्लेस किया, सियासी भर्तियों वाले ज़्यादातर लोग वो आ गए। तो दैट इज़ अ मेजर डिफ़िकल्टी। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी आपसे अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ लाइसेंस फी के हवाले से। देखिए दुनिया भर में जो नेशनल ब्रॉडकास्टर के फंडिंग का जो मॉडल है वो या ग्रांट होती है या टीवी फी होती है, ठीक है। और ये पीटीवी की फ़ीस नहीं है, अक्सर लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूजन है। ये एक्चुअली टीवी सेट रखने की फ़ीस है। ऐसे ही है जैसे आप कोई गन या पिस्तौल रखते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसकी आप फी देते हैं। इसी तरह जब टेलीविजन ऑपरेटर, बट कुछ लोग, ऑब्वियसली मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि आम लोग देख भी रहे हैं और वो समझना भी चाहते हैं कि जी 35 रुपए पहले बिल में लग के आता है, अब 100 रुपया लग जाएगा। जिनके घर टीवी नहीं भी है उनके घर भी बिजली के बिल में ये लग के आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि ये टीवी सेट रखने की फीस है, ठीक है। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। नेशनल ब्रॉडकास्टर को क्यों दी जाती है? यूके में ये BBC को क्यों दी जाती है? पाकिस्तान में ये PTV को क्यों दी जाती है? बिकॉज नेशनल ब्रॉडकास्टर का जो मैंने रोल थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया
कि उसको वहाँ मौजूद होना है जहाँ उसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है, या वो प्रोग्राम भी करने हैं। सारा दिन आप देखें कि बलूचिस्तान का तर्जुमान बोल रहा हो या पंजाब का तर्जुमान बोल रहा हो या सिंध का तर्जुमान बोल रहा हो, और पीटीवी पूरा लाइव वो दिखा रहा होता है। जितनी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जो कि अवाम के इंटरेस्ट की हैं, प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पर बात मैं नहीं कर रहा, वो ज़रूरत है अवाम तक पहुँचाना। ठीक है, इसी तरह जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एनवायरनमेंट पे कोई, मैं मिसाल दे रहा था कि कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, लेकिन उस पर रिटर्न कोई नहीं है, तो वुड अ कमर्शियल चैनल डू इट? तो यही वजह, ठीक है। और ये अक्सर हम क्योंकि देख भी रहे होते हैं, आप प्राइवेट चैनल्स को फ्लिप करते करते चले जाएं पीटीवी तक, तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आता है। मतलब यहाँ पर अगर दुनिया इस तरफ जा रही है तो वहाँ पे आपको पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज कंटेंट जो है वो पुराना मिलेगा। सो ये वजह है कि आप नया कंटेंट नहीं बना पा रहे, नई प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। यही वजह है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन है, इतना फोकस है कि पीटीवी को रिवैम्प करना है या रिवाइव करना है। देखिए, दुनिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस पर कंटेंट पे की जाती है। बीबीसी की 94% जो लाइसेंस फ़ी है, बाय द वे बीबीसी की लाइसेंस फ़ी जो 14 पाउंड पर मंथ है, ये साल की रुपीज़ में तकरीबन 800 अरब बनती है। 800 अरब, अच्छा। 800 अरब, ठीक है, कंपेयर टू 7 अरब जब जो हमारी इस वक्त हम जो रिसीव करते हैं वो 7 अरब है। लेकिन बट बीबीसी का कंटेंट भी अगर वही वाला हो जाए तो फिर शायद लोग फी भी देने को तैयार हो जाएं, इससे ज़्यादा फी देने को तैयार हो जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जस्टिफाइड पॉइंट।